हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमन। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बधाइयां देना चाहता हूं कि निफ्टी 50 ने आज जैसे 20,000 का मार्क पहली बार दर्ज किया है। ऐसे ही आप अपने ट्रेडिंग आने वाली ट्रेडिंग जर्नी में 30,000, 40,000, 50,000 का भी ऐतिहासिक जो सूचकांक है उसे दर्ज निफ्टी 50 पे दर्ज होते हुए देखें और उसी तरह से अपने अपने पोर्टफोलियो का साइज भी बड़ा होते हुए देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। हालांकि हमने जब पीएनबी के बारे में पहले भी बात किया हुआ है, जब हम निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें पीएनबी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट था, एक भागीदार था। मगर आज हम सिर्फ पीएनबी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इसमें एक ऐसी स्थिति बन आई है जो कि काफी दिलचस्प है समझने और सीखने के हिसाब से, और इन्वेस्ट करने करने के लिहाज से तो ये इंटरेस्टिंग दिख ही रहा है। पीएनबी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पीएनबी हमारा पहला स्वदेशी बैंक है और इसकी स्थापना लाला लाजपत राय के हाथों से हुई थी, तो इसका एक सिग्निफिकेंस तो हिस्टोरिकली तो है ही। मगर जो इसमें आज जो चार्ट में जो पैटर्न बना है उसके पहले हम इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे और फिर डायरेक्टली चार्ट पे चलेंगे। तो जो अगर हम इसका पिछले क्वार्टर का प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो 13,000 करोड़ का आता है, जो कि पिछले बार से लगभग 4 गुना था, है ना। और जो ये ग्रोथ है, पहले जब ये नीरव नीरव मोदी वाला कांड हुआ था उसके बाद से ये लॉस में चल रहे थे, बट इन्होंने धीरे धीरे वहां से रिकवरी किया और अब एक स्टेबिलिटी पे ये लोग पहुंच चुके हैं। जैसे कि पिछले 12 महीने का 4450 करोड़ का इन लोगों ने फायदा दिखाया है। और अगर मैं लास्ट जो ये पहले क्वार्टर का जो कॉन कॉल था, अगर मैं उसमें आपको लेके चलूं, तो जो मेन एक पॉइंट था, अगर मैं वो आपको दिखाना चाहूँ, तो जो इनके सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल जी, उन्होंने एक चीज बताया था। जैसे बाकी सारे बहुत सारे डेटा इन्होंने एनपीए कैसा था सब कुछ बताया, बट उन्होंने जो मेन बात कही कि पिछले बार उन्होंने कहा था कि हमारा अर्निंग पिछले साल वाले में कि हम उनका 4,000 होगा। 4,000 के आसपास ही इन लोगों ने दर्ज किया, लगभग 3,360 करोड़ के लगभग। और वो ये कह रहे हैं कि इस साल वो उसका डबल करेंगे। ठीक है, तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो डबल होने वाला है, 8,000। और वो किस हिसाब से है उसको, अगर डेटा वाइज अगर आप कॉन कॉल पढ़ें तो आपको समझ में आएगा, बट शॉर्ट में अगर हम देखें जो इनका प्रेजेंटेशन था इस क्वार्टरली रिजल्ट का, तो वो ये है कि इनका रिटर्न ऑन एसेट तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। जीरो पॉइंट कहाँ की फोर, ठीक है, एक साल पहले 0.06 था, अब 0.34 हो गया है, इसको आगे इंप्रूव ही करने वाले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ ही रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये लोग इंक्रीज कर ही रहे हैं। अ, जो एक इन लोग का इस बैंक का जो मेन समस्या था वो था एनपीए। एनपीए में भी ओवरऑल ग्रॉस एनपीए जो था वो काफी रिड्यूस हो चुका है, 11% से 7% हो चुका है। और ये 7% जो भी है उसका भी जो नेट एनपीए है, मतलब ग्रॉस एनपीए में से हमने अगर कोई हमसे 100 रुपए का लोन लिया था, वो नहीं लौटा रहा है मानिए, तो हम उसको धीरे धीरे उसका प्रोविजन बना लेते हैं कि भाई ये हमारे पास नहीं आने वाला है। तो क्वार्टर दर क्वार्टर हम उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी में से जो हम पैसे कमा रहे हैं उसमें से उसको साइड कर देते हैं कि अब भाई नहीं आने वाला है तो नहीं आने वाला है। तो तो जैसे कि अगर ग्रॉस एनपीए 7.3 था, तो उसको इतना प्रोविजन बना बना के उसका नेट एनपीए जो अभी भी बुक में नहीं आया है, वो लॉस की तरह दिखता है, 1.98 है। तो यही नेट एनपीए अमाउंट आपको दिखता है कि इस क्वार्टर में से 5,000, लगभग 5,400 इन लोगों ने साइड किया पैसा। तो इमेजिन कीजिए कि अगर वो 5,400 उन लोगों ने प्रॉफिट से अगर नहीं हटाया होता, तो यहाँ पे झलक रहा होता वो पैसा, तो कितना होता, लगभग 8,000, सॉरी, 6,800 के लगभग होता। और 6,800 को अगर आप 4 से गुना करते हैं, तो वो लगभग आपको आता है 2,800 के लगभग, 2,800, है ना। मतलब लगभग ये आराम से हमारे पास 3,000 करोड़ का, या 25, चलिए सबसे इजी मानते हैं 25,000 करोड़, तो 25,000 करोड़ का भी आ रहा होता है। लेकिन चूंकि इन लोगों को एनपीए अब धीरे धीरे कम करना है और अभी हो ही रहा है, तो प्रोसेस में है, बट हम बहुत ही एवरेज के सिनेरियो लेके चलते हैं और 8,000 मान के चलते हैं। सो 8,000 के हिसाब से जो ईपीएस है वो डबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 के हिसाब से अगर हम इन्हें करंट पी भी देते हैं, तो तुरंत हम कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करते हैं कि अगर 8 का ईपीएस है और हम इसको पी दे रहे हैं 17 का, तो करंट प्राइस 136 आता है। चलिए मान के चलते 36, 136 ना भी आए, 100 अगर हम इसको 100 का ही प्राइस देते हैं और ईपीएस मान लेते हैं 8 का, तो 12.5 का पी होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, विच इज क्वाइट नॉमिनल। ठीक है, तो उस हिसाब से भी ये अभी कम दाम पे चल रहा है क्योंकि ये अभी रिकवरी मोड में है। और ऑब्वियसली अब हम इसके ग्राफ पे चलते हैं, तो अगर आप देखें तो ये अपने मिनिमम लेवल 28 पे था जून 2022 में, है ना। मई से जून 2022 में 28 के लगभग चल रहा था, वहां से ये अपने अपने आप को डबल से ज्यादा कर चुका है। ऑब्वियसली इसमें कईयों को वैल्यू दिखा होगा। तो अब इंटरनल इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास तो उतना आता नहीं है, बट समझने की बात यह है कि ये बैंक रिकवरी वाला है और पीएनबी इंडिया के टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से एक है। ये डूबने वाला तो है नहीं।
तो जो मेन जिक्र जिस चीज़ का मैं करना चाह रहा था, जो मैं समझाने के लिए आज मिडिल ऑफ द वीक में वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि ये डेली चार्ट है, ठीक है? तो इसको मैं जैसे ही वीकली पे कन्वर्ट करता हूँ, जो कि एक लॉन्गर टाइम फ्रेम दिखाता है, जहाँ डेली चार्ट में एक एक जो कैंडल होता है, वो 1 दिन को रिप्रेज़ेंट करता है, वहाँ एक जो ये वीकली चार्ट में एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस जो ग्राफ है, अब तक तो आप लोग ये फ़ैमिलियर हो चुके होंगे कि मैंने लाल रेखा को 200 दिन का एवरेज मतलब चूज़ कर रखा है। आप कलर चेंज कर सकते हैं और अगर मैं इसको और ज़ूम कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा 10 और 12, 20 दिन का ये है। पिंक आपको 10 दिन का दिखा रहा है, ब्लू आपको 20 दिन का दिखा रहा है, हरा आपको 50 दिन का दिखा रहा है और लाल आपको 200 दिन का दिखा रहा है। मैं यहाँ पे इसे मैं लिखा हुआ भी शो कर दूंगा वीडियो एडिट करते हुए। तो तो यहाँ ये दिख रहा है कि 50 दिन का जो एवरेज है वो 200 दिन को नीचे से काट रहा है। इसका मतलब है कि ये अब लॉन्गर टर्म में बुलिश होने वाला है, ठीक है? और ये लॉन्गर टर्म में बुलिश होने वाला है, ये कब से बियरिश था? तो आप देखिए कि अप्रैल 2018 में, हो सकता है जब ये नीरव मोदी का और मेहुल चौकसी का जब कांड हुआ था, उस समय ये लगभग 180 पे चलता था, 200 पे चलता था। उस समय ये नीचे जाना चालू हुआ और देखिए कैसे एक वीक में ये फॉल हुआ था लगभग 20%। उस समय इसने जो ब्रेक किया था, आज तक वो रिकवर नहीं कर पाया था। थिंक अबाउट इट, ये 8 साल समय, मतलब सॉरी 5 साल समय लगा इसको वापस, साढ़े 5 साल का समय लगा इसको वापस बुलिश मोड में आने के लिए। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। ऑब्वियसली 200 दिन को ये काट के ऊपर ही चल रहा है, अगर हम डेली में तुरंत स्विच करके आपको दिखाएं। तो जो अभी चार्ट पैटर्न चल रहा है वो 200 दिन से ऊपर ही है। ये शॉर्ट टर्म में ये बुलिश मोड में ही है, क्योंकि 200 के ऊपर 50 है, 50 के ऊपर 20 है, 20 के ऊपर 10 है। बट लॉन्ग टर्म में जब ये ऐसा पैटर्न बनता है, तो ये अच्छे खासे समय के लिए, अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या होता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ये लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो गया। जब तक ये ब्रेक नहीं हो, मतलब कि आपका जो स्टॉक की कहानी है वो इंटैक्ट है। अब ये तो हुआ कि इस ये बहुत अच्छा कंडीशन है कि आप घुस जाएं। तो इसमें आज मैंने भी इसमें 68 का लगा रखा था, मेरा नहीं आया, मुझे 69 पे खरीदना पड़ा, मैंने आज इसमें खरीदारी की है। बट इसके साथ साथ इसमें और कौन से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, हम लोग क्विकली देखते हैं और देखते हैं कि उसका टारगेट क्या आता है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे एक, अगर आप यहाँ पर देखें तो एक मुझे कप विथ हैंडल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, जो कि काफी नोन भी है और इस ये टारगेट अचीव भी होता है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, ये तो अब तक आप लोग जान ही चुके होंगे। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि ये मैंने चार्ट बना लिया कप विथ हैंडल पैटर्न का, जो कि यहाँ से जो डेप्थ था उसको मैंने ऊपर प्लॉट कर दिया और ये जो मुझे करंट प्राइस से जो टारगेट नजर आ रहा है वो लगभग आपका 40-41% है ना? और अगर ऑपरेटर के मन में या बड़े प्लेयर्स के मन में और लालच आया तो वो यहाँ से भी फिर से इसका मतलब यहाँ पर भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि जैसे इसको हाइड कर देते हैं और अगर हम मैं आपको बना के दिखा पाऊँ तो एक ये ऐसे हुआ, यहाँ जाएगा और फिर ऐसे। तो ये हो सकता है थोड़ा सा मिले, बट ये एक और मौका मिलेगा कि आप अपना एवरेज कर सकें। मुझे नहीं लगता है ये 61 के नीचे जाएगा, बट ऑल डिपेंड्स कि किसके कितने बड़े बड़े ऑपरेटर इसमें लगे हुए हैं। तो इसका जो टारगेट आपको आएगा इस हिसाब से, वो लगभग, अगर इसको मैं उठा के ही यहाँ से प्लॉट कर दूं, तो ये लगभग 111 आता है, ठीक है? और अगर पहला टारगेट तो 40% था, दूसरा टारगेट आपका लगभग 60% है ना? और इसके ऊपर भी उस तरीके से पैटर्न बनते चलेंगे, जैसे यहाँ पर फिर से रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो ऐसे ही पैटर्न बनते रहता है और बन बन के ऊपर प्लॉट बढ़ते रहता है। तो बट यहाँ से मिनिमम 40% रिटर्न तो दिखता ही है। और वीकली चार्ट का जो टारगेट होता है वो भी 3 to 6 मंथ्स में अचीवेबल होता है, उससे पहले नहीं। सो अगर आपको क्विक रिटर्न चाहिए तो ये सही इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आराम से अगर आप कुछ और काम करते हैं, कुछ और जॉब करते हैं, तो पैसा सेफ डाल के आप बैठ सकते हैं। ये किसी भी तरीके से बैंकरप्ट होने वाली कंपनी है नहीं, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, गवर्नमेंट की गारंटी है और गवर्नमेंट के सुपरविजन में ही काम हो रहा है, आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर। और ये जो चीज था 50 डेज या 200 डेज के 200 वीक के एवरेज को नीचे से काटता है और लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश होता है, वो मुझे बताना था। अगर इस तरह का आपको और भी कहीं पैटर्न दिखता है तो वो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सेफ अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करके पैसे बनाने का। हाँ, आपको कन्विक्शन हो जाना चाहिए और एक बार कन्विक्शन हो जाए तो आप उसमें अपना 5% पैसा डाल के उसको बना सकते हैं। होपफुली ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको आपके नॉलेज में भी कुछ वृद्धि हुई होगी इसको देख के। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मैंने अपना ट्विटर का भी हैंडल दे रखा है,
आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।